In other news, the Indian Navy is bolstering its forces on the strategically important islands close to the Maldives. It is set to open a new base just days before Malé starts sending home Indian forces. The Navy is planning to commission the new base during the Commanders' Conference plan that will be held on the INS Vikrant. We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. When you say India is perceived as a big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines. इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक एग्रेसिव डिजाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन। अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो बेस है वो एस्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू मिलिट्री बेस and this new base is being built in Lakshadweep. Here's what we know so far. Next month, India's defense minister is heading to Minicoy. It is the southernmost island in Lakshadweep, but it's just 100 kilometers from the Maldives. मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब से मालदीव और भारत के बीच तनाव बढ़ा है तब से आप देख सकते हैं किस तरीके से मालदीव का हाल हो गया है। मालदीव में हर तरह के क्राइसिस जो है देखने को मिल रहे हैं। भारत से मालदीव को दुश्मनी जो है बहुत ही महंगी पड़ रही है, क्योंकि मालदीव में जो है खाने के लाले पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जब से मालदीव और भारत के रिलेशन ख़राब हुए हैं तब से मालदीव जो है डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे खड़ा हुआ है। और उसमें ये भी बता दूं कि जब से मौजू मालदीव के प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब से ही ये दूरियां बढ़ी हुई है, आप लोगों को मालूम होगा। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मौजू मोहम्मद मौजू, वो जो चाइना के जो है वो गुलाम हैं। वो चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ाकर चाइना से लोन ले बैठे हैं और उस लोन को चुकाने के लिए अब जो है बहुत ही मशक्क़त करने की ज़रूरत है। अब उतना पैसा हो नहीं पा रहा है कि जिससे कि मालदीव जो है चीन का कर्जा चुका सके। थोड़ी बहुत ही पैसा हो पाता है जिससे उसका बस ब्याज ही भर पाता है। इस तरह की हालात हो चुकी है मालदीव का। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, सेकंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक अफ्रीकन एरियाज़ और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर। और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो जारी बात है US के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और ये जितने भी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं क्वाड जैसे इनका हिस्सा भी इंडिया है। सो इंडिया टेक्निकली आप जैसा कहते हैं ना कि एक जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशस आइलैंड मॉरिशस का आइलैंड है और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है। ये जो मॉरिशस में जो थी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी इसका ताल्लुक तो जो है वो जारी बात है प्योरली चाइना को काउंटर करना है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो नेवी की बेस बनाना है इसका मतलब भी चाइना ही है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल
सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो स्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है। और इंडियन जो नेवी है उसने इसके हवाले से एक इंसिग्निया भी जो है वो जारी कर दिया है उस बेस के हवाले से। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कि कहा जा रहा है कि नई बेस जो है वो 6 मार्च को खुल रही है और ये इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद जारी बात है चाइनीज़, आपको पता है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ गई है। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स। कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं। लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। ये पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। दुनिया PM मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है। मालदीव्स देखिए, मालदीव्स ने तो बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है। एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता। हाँ, ऐसा ही है। ये अब आप इमेजिन ये करें कि जब अमेरिकी अथॉरिटीज खुद ये कह रही हों कि वी विल यूज इंडियन एसेट्स और इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस विद इन अफ्रीका टू इनहेंस अमेरिकन डिजाइंस और टू इनहेंस अमेरिकन इंटरेस्ट इन अफ्रीका, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्या हो सकता है। सो प्राइमरली ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया को एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि कैसे कैसे अमेरिका की नब्ज पे हाथ रख के मज़ीद एक ये देखें व्हाट इंडियंस वांट टू डू इज़ दैट कि आप अमेरिका की छाव छतरी के नीचे इस पूरे खित्ते में अपनी आउटरीच बढ़ा लें और जितने भी खित्ते के ममालिक हैं, ठीक है, उनके साथ एक तो जितना भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जाए। फॉर एग्जांपल जो कल चाइना और से आती हुई एक शिप जो मर्चेंट वेसल को पकड़ा, मैं पैगाम किसको दिया? अमेरिकन को। देखें, वी आर इन द रीजन एंड वी आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग सो एंड सो। आज मैं देख रहा था चाइनीज़ एम्बेसी ने भी एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी कर दी कि चाइना जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन रजीम को ऑनर करता है और इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनता सो एंड सो। और इधर मालदीव्स जो है वो क्योंकि दे रहा है, स्पेस दे रहा है चाइना को, तो वहाँ पे भी वो अपनी अमेरिकन को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनका इस तरह इस्तेमाल। हाल हो गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब से आर्मी बेस उनके समीप बन रहा है नेवी के, तब से पूरे मालदीव के लोग भी हैरान हो चुके हैं। और मौजू को तो पूछिए मत, मौजू का बिल्कुल झटका लग चुका है, मालदीव को झटका लग चुका है। पहले तो भारत के टूरिस्ट जितने जो लोग जाते थे वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है पर्यटन जाते थे, उससे कमाई होती थी। 80 से 85% लोग जो है वो इंडियन जाते थे। लेकिन जब से मालदीव बाइकआउट का चला है तब ट्रेन तब से जो है लोग वहाँ पे जाना बंद कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे उतना अब आमदनी हो नहीं पा रही है मालदीव के ऊपर, कि जिसके वजह से वो कोई भी कर्जा चुका सके। क्योंकि इसमें IMF का भी बहुत ही बड़ा जो है वो सामने निकल के आया था। IMF ने भी इसका ऐलान किया है कि मालदीव जो है कभी भी डिफ़ॉल्ट हो गिरने के कगार पे खड़ा है, क्योंकि मालदीव पे बहुत ही बड़ा कर्जा जो है आ चुका है। वही भारत जो है वो लक्षद्वीप को इतना विकसित कर रही है, उसके समीप जो है अब जो है एक लक्षद्वीप में ही जो है आर्मी नेवी के
बनने वाला है, जो कि बहुत ही 4,000 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, जिसको देख करके मालदीव के लोग भी हैरान हो चुके हैं। और मालदीव की विपक्षी पार्टी जो है वो मौजू पर दिन दबाव बनाती जा रही है। और विपक्षी पार्टी यही सोच रही है कि किसी भी तरीके से भारत से सुलह हो जाए, कि जो जिस तरीके से यहाँ के फूड क्राइसिस, हर तरह से महंगाई से झेलना पड़ रहा है, उससे अभी भी जो हम लोगों को छुटकारा मिल सके। मालदीव को जब से पता चला है कि भारत जो है अपनी नेवी बेस जो बना रही है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है, तब से देख करके पूरे मालदीव के लोग भी हैरान हो चुके हैं। मौजू के विपक्षी पार्टी के लोग जो है अभी भारत से रिलेशन अच्छे करने की डिमांड